गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था HTML क्या होता है और स्ट्रक्चर ऑफ HTML क्या है। आज हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ HTML कैसे हम अपने ब्राउज़र पे रन करा सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो आज हम तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने सर्च बार पे जाओगे, वहाँ पे आप नोटपैड खोलो, चाहे आप नोटपैड पे कर लो, चाहे VS कोड पे कर लो, विजुअल स्टूडियो। तो हम नोटपैड पे जाएंगे, मैं स्क्रीन बड़ी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइल का नेम सेव करते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे इंडेक्स, हम इंडेक्स के नाम से सेव कर लेते हैं, index.html। ठीक है, आपको जहाँ भी सेव करना है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे कर रही हूँ, आप कहीं भी कर सकते हो जहाँ आपको फाइन लगे, इजी लगे। आपने सेव कर लिया तो ये फाइल सेव हो गई। अब हम यहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टैग ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे HTML, टैग क्लोज किया, एंटर प्रेस करा, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे हेड। जब आपने HTML यहाँ पे ओपन किया है तो इसको हमने क्लोज भी करना होता है। ठीक है, तो हम ये लास्ट में करेंगे, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हमने हेड टैग ओपन किया, देन फिर हेड के बाद आता है टाइटल। ठीक है, टाइटल में आप लिख दो माय, इसको कैप्स लॉक में लिख देते हैं, माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, ये लिखने के बाद आप टाइटल क्लोज करेंगे। टाइटल क्लोज करने के बाद आप हेड, टाइटल क्लोज किया आपने, उसके बाद हम बॉडी स्टार्ट करेंगे। बॉडी टैग ओपन करा, देन बॉडी के बाद यहाँ पे हम H1 टैग का यूज़ करते हैं। H1 टैग में आप यहाँ पे लिखोगे वेलकम टू HTML और H1 टैग आपने क्या कर देना है, क्लोज कर देना। उसके बाद आप P टैग में आप लिखोगे दिस इज अ बेसिक HTML पेज। देन आप P टैग क्लोज करोगे, उसके बाद आपने बॉडी क्लोज कर देनी है, फिर आपने HTML क्लोज कर देना। ठीक है, हेड आ गया, हेड सेक्शन में आपने लिख दिया। उसके बाद आपने बॉडी के बाद H1 P। एंड एक चीज़ यहाँ पे नहीं हुई, हमने हेड टैग क्लोज नहीं किया, तो आप यहीं पे कर दो, चाहे आप ऊपर कर देना, नो इशू। देन इसके बाद हम Ctrl+S से सेव करेंगे। आपने डेस्कटॉप पे सेव किया था तो हमारे पास ये आ जाएगा index.html के नाम से। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये देखो, ये आपके यहाँ पे ऐसे शो करेगा। यहाँ पे कुछ इशू हुआ है, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, तभी ये शो नहीं कर रहा। पेज की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, बाकी शो हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने करेक्ट किया, Ctrl+S। फिर वापस से हम अपनी फाइल ओपन करेंगे तो हमारे पास ये शो हो गया। तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ HTML, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो आप सबने प्रैक्टिकल पार्ट देखा, मैं इसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो आपका HTML है, HTML बेसिकली आपका रूट एलिमेंट है। HTML क्या है, रूट एलिमेंट, मतलब एक स्टार्टिंग टैग है जो पूरे वेब पेज को क्या करता है, रैप करता है। इसके अंदर दो मेन पार्ट होते हैं, पहला होता है हेड, दूसरा होता है बॉडी। ठीक है, अब हेड सेक्शन में हमने लिखा, जिससे हमने दिया टाइटल में क्या लिखा हमने, माय फर्स्ट वेब पेज। उसके बाद हमने टाइटल क्लोज करा, देन हम यहाँ पे हेड क्लोज कर सकते हैं। हेड सेक्शन का काम क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन रखता है। इन्फॉर्मेशन क्या रखता है, जो हम डायरेक्टली पेज पे हमें शो नहीं होती। मतलब हेड सेक्शन वो इन्फॉर्मेशन रखेगा जो डायरेक्टली पेज पे शो नहीं होती, बट वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टाइटल टैग है,
ये टैब में पेज के नाम टाइटल दिखाता है। जो हमारे पास टैब होगा उसमें ये पेज का नाम क्या दिखाता है, टाइटल दिखाता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बॉडी टैग लेते हैं। बॉडी टैग में हम अपना कंटेंट रख सकते हैं। उसके बाद बॉडी टैग क्लोज किया, देन फिर हमारा लास्ट में हम HTML क्लोज करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ HTML के बाद हम HTML एलिमेंट्स पढ़ेंगे। HTML एलिमेंट्स इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। इसका मतलब ये है कि जो स्टार्ट टैग है हमारा, स्टार्ट टैग हमें ये बताता है कि एलिमेंट कहाँ से शुरू होगा, और हमें सम कंटेंट मतलब कंटेंट हमें ये बताएगा कि कहाँ से हम जो हमारे पास डेटा है वो हम टैग के अंदर होता है, तो हम वो कंटेंट टैग बोल सकते हैं। और एंड टैग बताता है कि एलिमेंट कहाँ से ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास HTML एलिमेंट। जैसे हमने लिखा ना टैग नेम के अंदर कंटेंट, फिर हमने टैग नेम क्लोज कर दिया, तो इसको हम स्टार्ट टैग बोलते हैं। दिस इज़ द कंटेंट एलिमेंट है जहाँ पे अपना कंटेंट लिखोगे, और ये टैग नेम, इसको हम एंड टैग बोलते हैं। इसलिए एग्जांपल H1 में हमने माय फर्स्ट हेडिंग, मैंने H1 सबसे बड़ी हेडिंग है तो मैंने H1 यूज़ करा। P हमारे पास क्या है, पैराग्राफ, तो मैंने यहाँ लिखा माय फर्स्ट पैराग्राफ। मीन्स हमारे पास HTML एलिमेंट्स में क्या होता है, एक स्टार्ट टैग होता है, एलिमेंट कंटेंट होता है, एंड टैग होता है। स्टार्ट टैग मतलब हमने लिखा H1, स्टार्ट टैग कौन सा होगा, H1, P पैराग्राफ और एक BR मैं आगे फर्दर बताऊंगी। एलिमेंट कंटेंट, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने जो भी कंटेंट लिखना है आपने, उसके बाद हमने एंड टैग, हमने H1 को क्लोज कर दिया। ऐसे हमने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा और पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ HTML, इसलिए मैंने यहाँ पे H1 और P टैग का यूज़ करा है। सोच रहे होंगे कि मैंने H1 के बारे में भी बता दिया, P पैराग्राफ के बारे में बता दिया, ये क्या है, दिस इज़ द BR। मतलब BR हम नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कुछ ऐसे HTML एलिमेंट जिसमें कोई कंटेंट नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ नोन लिखा है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिसमें कंटेंट नहीं होता, ठीक है, और ना ही उनके पास एंड टैग होता है, नो एंड टैग। उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम, एम्प्टी एलिमेंट। इसलिए हम BR का यूज़ करते हैं। BR टैग का ना ही एंड टैग है, ये सिर्फ लाइन ब्रेक के लिए होता है, मैंने बोला ना नेक्स्ट लाइन के लिए, इसलिए हम BR टैग का यूज़ करते हैं। आपको बताऊंगी BR टैग्स क्या होता है, देन वी विल डिस्कस कि हमारे पास HTML हेडिंग्स क्या होती हैं। ओके, थैंक यू।